बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में यार हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, कुछ मुझे सिखाने का भी मौका मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने आराम से तसल्ली से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पहले समझना है, फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें पता है HCF की एब्रीविएशन क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है बेसिकली, देखें DIVISION डिवीजन मेथड या डिवाइड मेथड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर A है 13 और एक वैल्यू है 65, ठीक है। 13 और एक वैल्यू है 65। सेकंड में क्या है B 25 एंड 75, ठीक है। यानी कि आपके पास दो वैल्यूज हैं और हमने डिवाइड करना है और लास्ट में बताना है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ये दो वैल्यूज हैं। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं कि यार इन दोनों वैल्यूज में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, इन दोनों वैल्यूज में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। तो आप सारे मुझे कहेंगे सर इस दोनों में से ना अगर हम बड़ी वैल्यू आपको बताएं ना तो वो है 65 और जो छोटी वाली वैल्यू है वो है 13, ठीक है। बड़ी वैल्यू कौन सी है 65 और छोटी वाली वैल्यू कौन सी है 13, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है डिवीजन प्रोसेस में जो बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम डिवाइड के अंदर रखते हैं, ठीक है, और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम बाहर रखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है डिवीजन का मेथड हो और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और डिवाइड के बाहर किसको वैल्यू रखेंगे, छोटी वैल्यू को। अब इन दोनों को आपने ना हमेशा ये नहीं कहना बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू, इनको आपने एक प्रॉपर नाम देना है, ठीक है। इनको आपने एक प्रॉपर नाम देना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये जो बड़ी वैल्यू होती है ना बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बच्चों कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। और ये जो छोटी वैल्यू होती है ना इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। अब दो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। डिविडेंड क्या होता है, बड़ी वैल्यू। डिवाइजर क्या होता है, छोटी वैल्यू। डिवाइजर हमेशा डिवाइड करता है डिविडेंड को, डिवाइजर हमेशा डिवाइड करता है डिविडेंड को, यानी कि छोटी वैल्यू हमेशा डिवाइड करती है बड़ी वैल्यू को, ठीक है। डिवाइजर डिवाइड्स करता है डिविडेंड को, डिवाइजर डिवाइड करता है डिविडेंड को। तो यहां पर डिविडेंड स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और जो डिवाइजर है वो डिवाइड के बाहर आ गया, ठीक है। अब हमने सिर्फ इनको डिवाइड करना है और उनको ये बताना है कि 13 के टेबल में 65 कहां पर डिवाइड हो रहा है। अब देखें, अभी हमारी कल बात हुई थी कि यार जो टेबल्स है ना मैक्सिमम आपको 2 से लेकर 9 तक याद होने चाहिए, जो मुझे भी याद है। मुझे भी सिर्फ 2 से लेकर 9 तक टेबल आते हैं बस, इससे आगे मुझे भी नहीं आते। लेकिन अब हमने 13 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 13 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 65 आ जाए। तो आपने क्या करना है, रटी रटाई चीज़ें नहीं करनी है, आपने टेबल खुद क्रिएट करना है। सबसे पहले देखें टेबल हम क्या क्रिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 13 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 द 6, 2 1 द 2। अब देखें यहाँ तो 65 आ जाए या 65 से छोटी वैल्यू आ जाए। यहाँ तो 13 को हम किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दें यहाँ तो 65 आ जाए या 65 से छोटी वैल्यू आ जाए। अब देखें ये तो 65 से बहुत छोटी वैल्यू, अगर हम ऐसा करते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। अगर हम ऐसा करते हैं 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 द
12, 1 कैरी 4, 1 दा 4, 5, 52। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 5 3 दा 15, 1 कैरी, 5 1 दा 5, 6। ये देखें कोई रट्टा नहीं मैंने लगाया, मुझे 13 का टेबल ही नहीं आता था तो मैंने खुद ही क्रिएट कर लिया। ठीक है, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया 25, 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 39, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई दिया 52, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया वो एज इट इज आ गया 65। तो यहाँ पर 13 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आंसर क्या आ गया आपके पास बच्चों 65। ठीक है, अब 65 में से 65 बाकी बच गए हमारे पास 0। ठीक है, अब देखें डिवाइजर ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है डिविडेंड को और आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, इसका तो तुम्हें पता चल गया ना, ये जो 65 होता है ये डिविडेंड होता है। 13 का भी पता चल गया कि ये क्या होता है डिवाइजर होता है। और जो ये ऊपर वैल्यू आती है ना बच्चों, ये हमेशा याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं बच्चों हम कोशेंट। ठीक है, और जो ये नीचे आता है ना बच्चों, इसको आपने याद रखना है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये वर्ड्स आपने ना सबसे पहले अपने रजिस्टर्स पे 4 लफ्ज लिखने हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो वैल्यू होती है जिसको हम डिवाइड के अंदर रखते हैं, जिसको हम डिवाइड के अंदर रखते हैं। डिवाइजर क्या चीज होती है जिसको हम डिवाइड के बाहर रखते हैं। ठीक है, हमेशा डिवाइजर डिवाइड करता है डिविडेंड को, डिवाइजर हमेशा डिवाइड करता है डिविडेंड को, और उससे हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर। और डिवाइजर जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है कोशेंट। ठीक है, ये 4 वर्ड्स डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर बच्चों आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखें डिविडेंड क्या है, और डिविडेंड का अब आपने खुद कहना है कि बड़ी वैल्यू नहीं कहनी, अब आपने डिविडेंड कहना है। अब इनमें डिविडेंड कौन है, अब डिविडेंड का आपको मैं मतलब बता चुका हूं। डिविडेंड का मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू, और डिवाइजर का मतलब क्या होता है छोटी वैल्यू। यहां पर ये वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या हो गई, यहां पर यार ये वैल्यू होगी आपके पास डिविडेंड। ठीक है, और ये वैल्यू होगी हमारे पास डिवाइजर। लो जी, डिवाइजर हमेशा डिवाइड करेगा डिविडेंड को। ठीक है, चलें जी, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास अंदर आ जाएगा फिर यार यहाँ पर 75 और डिवाइजर आ जाएगा बाहर। अब मैं 25 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं, 25 को किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 75 आ जाए। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 दा 15। ठीक है, 3 2 दा 1 कैरी, 5 3 दा 15, 1 कैरी, 3 2 दा 6 एंड 7। तो डिवाइजर को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 75। तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और जो ये ऊपर वैल्यू होती है बताएं जरा, डिवाइजर को हमने किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है कि 75 आया, वो किया 3 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होता है कोशेंट। क्या होता है हमारे पास कोशेंट। और जो ये लास्ट में आता है, लास्ट में हर सूरत में, लास्ट में आपके पास हर सूरत में यहां पे क्या आना चाहिए रिमाइंडर, आपके पास 0 आना चाहिए हर सूरत। रिमाइंडर बच्चों आपके पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, देन ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 42 और 98। 42 और 98 मैं कहता हूं यहां और यहां से सबसे पहले मुझे बताएं डिवाइजर क्या है। डिवाइजर मैंने आपको बता दिया हमेशा छोटी वैल्यू होती है, और जो डिविडेंड होता है वो हमेशा बच्चों आपके पास बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, अब डिवाइड के अंदर क्या आएगा, डिवाइजर आएगा कि डिविडेंड आएगा। याद रखें डिवाइड के अंदर आपके पास हमेशा डिविडेंड आएगा। ठीक है, और बाहर आपके पास क्या आएगा डिवाइजर आएगा। अब मैं 42 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 98 आ जाए या 98 से छोटी वैल्यू आ जाए, अब मुझे तो नहीं पता। अब मैं करता हूं सबसे पहले 42 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8। अब देखें 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 2 2 दा 16, 16 2 दा 24, 24 2 दा 24, 24 2 दा 24। अब देखें
ये तो 84 आ गया, क्या आ गया 84। अब मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 दा 6, 4 3 दा 12, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए कि 42 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर क्या आया 84। मुझे यहाँ तो 98 चाहिए था या फिर 98 से छोटी वैल्यू चाहिए थी। तो अब इन दोनों में से मैं किस वैल्यू को लिखूंगा, देखें जरा 42 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 84। ठीक है, अब देखें 8 - 4 आंसर इज 4, 8 में से 4 माइनस किए बाकी बच गए 4, 9 - 1 आंसर इज 1। देखें अब सबसे पहले मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि अगर आपके पास यहां पर 0 आएगा देन ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा। जैसे ये देखें 0 आ गया, 0 आ गया, हमने वहीं पे क्वेश्चन को एंड कर दिया। लेकिन यहां पे क्या आ गया, यहां पे रिमाइंडर बच्चों आपके पास क्या आ गया 14। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहां पर हर सूरत में 0 लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या स्टेप करेंगे, देखें ये हमारे पास बच्चों क्या है रिमाइंडर, ये हमारे पास क्या है कोशेंट, ये हमारे पास क्या है डिवाइजर, और यहां पे हमारे पास क्या है डिविडेंड। जब आपके पास इस तरह की कंडीशंस आ जाएं, जब बच्चों आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाएं कि रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए, इसके अलावा कोई वैल्यू आए, यहां पर अगर आपके पास कोई इस तरह की यार कंडीशन बन जाए ना, इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि 0 नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे। कॉमन सेंस की बात ये है कि भाई अगर यहाँ पर 0 नहीं आएगा तो फिर हम किसको जाकर कहेंगे कि सर मैडम यहाँ पर टीचर हमारे पास 0 नहीं आया। तो उस सूरत में बच्चों आपने क्या करना है, दिल को अपने थाम लीजिए। एक नया स्टेप बताने लगा हूं। जब आपके पास मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों, यहां पर जब आपके पास 0 नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर होता है ना ये बन जाता है डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर होता है वो बन जाता है डिविडेंड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये देखें, हमने यहां पर डिवाइड करवाया था, यहां पर अगेन डिवाइड करवा लेंगे जब आपके पास यहां पर 0 नहीं आएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी 0 से बड़ी। ठीक है, ये जो रिमाइंडर होगा, ये जो बाकी बचा होगा, ये बन जाएगा क्या डिवाइजर, और जो ये डिवाइजर होगा ये डिविडेंड बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, सही है। यहां पर रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर का रोल प्ले करेगा, और जो यहां पे एक्चुअली डिवाइजर होगा जो पहले होगा वो आगे प्रोसेस हो जाएगा और वहां पे बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब मैं 14 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं, या तो मेरे पास 42 आ जाए या 42 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए। ले जी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर पाते के सबसे पहले 4 2 दा 8, 2 1 दा 2 28। ले जी 14 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 के साथ, 4 3 दा 12, 1 कैरी 4, 3 1 दा 3 4। लें जी पूरा ही आ गया। 14 को हम किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि 42 आ गया, 14 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ गया 42, और आंसर आपके पास क्या आ गया 42 को माइनस किया 42 के साथ तो आंसर बच्चों आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, बस ये इसके बाद डिवीजन मेथड में कुछ भी नया नहीं आएगा एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर डी का कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी सारा यही कॉन्सेप्ट चलेगा। हाँ, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारे पास सबसे पहले HCF ऑफ, यहां पर देखें सबसे पहले HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 98 इज 14। ठीक है, 40 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 98 का क्या आया 14। ये जो लास्ट में हो ना, ये जो लास्ट में डिवाइजर हो, ये हमारे पास हमेशा यही बचता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 98 इज 14। ठीक है, यहां पर अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब यहां पर तो हमने HCF नहीं बताया, मैंने इस वजह से आपको नहीं बताया ताकि आपने मिसअंडरस्टैंड कर देना था कि रिमाइंडर को, क्वोशिएंट को, डिविडेंड को, डिवाइजर को आपने भूल जाना था। अब मैं बात करता हूं कि इसका HCF क्या होगा। HCF ऑफ 13 एंड 65 इज, इसका लास्ट में डिवाइजर क्या था
13, तो जस्ट आपने यहाँ पर 13 लिख देना है। HCF ऑफ 13 एंड 65 इज 13। इसका डिवाइजर आपके पास लास्ट में क्या था, डिवाइजर जिसको हमने लास्ट में किस वैल्यू ने मल्टीप्लाई किया था, 25 ने मल्टीप्लाई किया था 3 के साथ। तो हम यहाँ पे HCF ऑफ 25 एंड 75 इज 25 ले जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 75 इज 25। इसी तरह इसका देखें कितना डिफरेंस है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 98 इज 14, ये जो लास्ट में है। इस वजह से मैंने ज़रा लास्ट में लिखा ताकि आपको इसकी तरतीब बता सकूं कि जो लास्ट में आएगा ना वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये जो लास्ट में आएगा ना यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये जो लास्ट में आएगा ना यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा।